लाल किले का धमाका। दिल्ली की धमनियों में फिर रक्तपात। दिल्ली की पुरानी तहजीबों वाली गलियों में जहां इतिहास की दीवारें आजादी की कहानियां फुसफुसाती है, कल शाम एक ऐसी आग लगी जो न सिर्फ मांस को भस्म कर गई बल्कि शहर की रूह को भी झकझोर दिया। लाल किले के पास लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक बाहर शाम के 7 बजे के आसपास एक Hyundai i20 कार में विस्फोट हो गया। यह धमाका इतना भयानक था कि आसपास की हवा में मौत की बदबू घुल गई। 12 जिंदगियां लील ली इसने। 13वें नंबर पर एक और सांस थरथरा रही है। 20 से ज्यादा लोग घायल, उनके शरीर टुकड़ों में बिखरे पड़े थे सड़क पर। एम्बुलेंस चालक ने बताया, जब हम पहुंचे तो सिर्फ लाशें मिली, शरीर के टुकड़े इकट्ठे करके ही ले गए। यह दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था, जहां शांति की आड़ में छिपी हिंसा ने अचानक सिर उठाया। यह धमाका कोई सामान्य हादसा नहीं लगता। दिल्ली पुलिस ने तुरंत यूएपीए और एक्सप्लोसिव्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। कार हरियाणा नंबर की थी। मालिक तारिक नाम का एक शख्स से जुड़ा, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार अकेले ड्राइवर वाली थी, जो पार्किंग में घुसकर निकली। 11 घंटे का उसका रूट ट्रेस हो चुका है। फरीदाबाद से दिल्ली तक की यह यात्रा अब संदिग्ध नजर आ रही है। फरीदाबाद में ही एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, जो जम्मू कश्मीर का है। उसने लाल किले के आसपास कई रेकी की थी। एनआईए को जांच सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लिया। फॉरेंसिक टीम सैंपल ले रही है। धमाके की प्रकृति का पता लगाने को बेताब। क्या यह बम था? क्या यह सुनियोजित आतंकी हमला? सवाल शहर की हवा में लटके हैं, जैसे धुएं का गुब्बार। दिल्ली हिल गई। चांदनी चौक का बाजार, जो रौनक की मिसाल है, आज बंद रहा। लाल किला मेट्रो स्टेशन सील, वायलेट लाइन पर सन्नाटा। अग्निशमन विभाग को 5 फॉल्स अलार्म मिले। लोगों का डर इतना गहरा हो गया कि हर अनक्लेम्ड बैग पर शक हो गया। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। एम्बुलेंस की कतारें सजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से ही गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया, स्थिति की समीक्षा की। षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख, स्थायी विकलांगों को 5 लाख और गंभीर घायलों को 2 लाख की सहायता घोषित की। प्रियंका गांधी ने शोक जताया, बहुत दुखद है यह खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे हृदय विदारक बताया। श्रीलंका के राष्ट्रपति तक ने संवेदना भेजी। लेकिन यह अकेला दर्द नहीं। धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, हर जगह सतर्कता। नेपाल बॉर्डर पर बीएसएफ चौकन्ना। अयोध्या, नोएडा में चेकिंग। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। यह वही दिल्ली है जो 2008 के बम धमाकों को झेल चुकी, रामेश्वरम कैफे की घटना को देख चुकी। फिर वही सवाल, हमारी सुरक्षा की दीवारें कहां चूक गई? क्या खुफिया तंत्र सो रहा था? राजनीति के तीर चलने लगे हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल दाग रहा। सत्ताधारी पक्ष एकजुटता की अपील कर रहा। लेकिन इन सब के बीच उन 12 परिवारों का क्या? एक बिहारी युवक रवि मंडल, जो नेहरू नगर में दोस्तों के साथ रहता था, धमाके में मारा गया। उसके दोस्त अस्पताल पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी। नोमैन नाम का एक और शिकार, उसका शव मौलाना आजाद मोर्चरी में पड़ा है। ये नाम नहीं, जख्म है जो सालों तक रिश्ते रहेंगे। आज 12 नवंबर को सुबह की धूप में लाल किला चुपचाप खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी लाल ईंटें चीख रही है, शांति की पुकार। एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही है, सुराग ढूंढ रही है। क्या यह कश्मीर से जुड़ा सिलसिला है या कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश? समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, दिल्ली फिर से उठेगी, जैसे हमेशा उठी है। उसके लोग, उसके बाजार, उसकी गलियां, ये अमर है। फिर भी ये धमाका एक चेतावनी है। हमें सोचना होगा, कैसे बचाई यह विरासत को, कैसे बचाई इन जिंदगियों को। लाल किले की दीवारें गवाह है कि इतिहास दोहराया न जाए। शायद यही सच्ची आजादी हो, डर से मुक्त होना।